हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे ऑर्डर 11 ऑफ सीपीसी के बारे में, यानी कि डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में। इसके सभी नियमों को भी देखेंगे। ऑर्डर 11 यानी खोज और निरीक्षण, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। रूल 1 इसका बात करता है। सबसे पहले इसका मतलब सबसे पहले क्या है ये देख लेते हैं। इंट्रोगेटरीज का मतलब है कि लिखित सवाल जो एक पक्ष दूसरे पक्ष के केस की सच्चाई जानने के लिए पूछता है। रूल 1 इसका बात करता है पूछताछ द्वारा की गई खोज। कोई भी पार्टी जो है कोर्ट की इजाज़त लेकर दूसरी पार्टी को लिखित सवाल यानी इंट्रोगेटरीज भेज सकती है। रूल 2 विशिष्ट प्रश्न जमा करना, यानी इजाज़त मांगने समय पार्टी को वे सवाल कोर्ट में दिखाने होंगे। कोर्ट 7 दिनों के अंदर फैसला लेगी। ठीक है। रूल 3 पूछताछ का खर्च। इन सवालों का खर्च कौन उठाएगा यह कोर्ट तय करेगी। फालतू सवाल पूछने पर खर्च आपके ऊपर भी आ सकता है। रूल 4 फॉर्म। ये सवाल अपेंडिक्स सी के फॉर्म नंबर 2 के हिसाब से होने चाहिए। रूल 5 कंपनियां यानी कॉरपोरेशंस। अगर सामने वाली पार्टी कोई कंपनी है तो आप उसके किसी भी मेंबर या ऑफिसर से सवाल पूछ सकते हैं। रूल 6 जवाब देने पर आपत्ति। अगर कोई सवाल केस से जुड़ा नहीं है या गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल है तो पार्टी उसका जवाब देने से मना कर सकती है। रूल 7 सवालों को रद्द करना। अगर सवाल बहुत लंबे या परेशान करने वाले हैं तो पार्टी उन्हें रद्द करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकती है। रूल 8 हलफनामे में जवाब यानी कि एफिडेविट के जरिए 10 दिनों के अंदर देने होंगे। रूल 9 एफिडेविट का फॉर्म। जवाब का फॉर्मेट जो है फॉर्म नंबर 3 के अनुसार होगा। रूल 10 छोटी गलतियों पर ऐतराज़ नहीं। जवाबों में छोटी कानूनी गलतियों पर आपत्ति नहीं जताई जा सकती है। रूल 11 पूरा जवाब देने का आदेश। अगर कोई पार्टी अधूरा जवाब देती है तो कोर्ट उसे दोबारा पूरा जवाब देने या कोर्ट में पेश होने का आदेश दे सकती है। सेकेंड पार्ट इसका बात करता है दस्तावेजों की खोज, यानी कि रूल 12 से 14 तक हम बात करेंगे। रूल 12 इसका बात करता है दस्तावेजों की खोज के लिए आवेदन। आप कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि दूसरी पार्टी उन सभी कागजातों की लिस्ट दे जो इस केस से जुड़े हैं। रूल 13 दस्तावेजों का जो है एफिडेविट। दूसरी पार्टी को उन सभी कागजों की एक लिस्ट एक शपथ पत्र के साथ देनी होगी। और रूल 14 दस्तावेजों को पेश करना। कोर्ट केस के दौरान कभी भी किसी खास दस्तावेज को कोर्ट में लाने का आदेश दे सकती है। थर्ड इसका पार्ट बात करता है दस्तावेजों का निरीक्षण, यानी कि रूल 15 से लेकर के 20 तक। रूल 15 उल्लेखित दस्तावेजों का निरीक्षण। अगर किसी पार्टी ने अपनी प्लांट या रिटर्न स्टेटमेंट में किसी कागज का जिक्र किया है तो दूसरी पार्टी उसे देखने की मांग कर सकती है। रूल 16 पेश करने का नोटिस। दस्तावेज देखने के लिए आपको एक फॉर्मल नोटिस देना होगा। रूल 17 निरीक्षण का समय। नोटिस मिलने के 10 दिन के अंदर दूसरी पार्टी को बताना होगा कि वे कागज कब और कहां देखे जा सकते हैं। रूल 18 निरीक्षण का आदेश। अगर पार्टी दिखाने से मना करे तो कोर्ट दखल देकर उन्हें दिखाने का आदेश दे सकती है। रूल 19 प्रमाणित कॉपियाँ। बिजनेस की बड़ी बड़ी किताबों के मामले में कोर्ट असली किताबों की जगह उनकी सर्टिफाइड कॉपी की अनुमति दे सकती है। रूल 20 समय से पहले खोज पर रोक। अगर खोज किसी ऐसे मुद्दे पर टिकी है जिसका फैसला अभी नहीं हुआ तो कोर्ट उस खोज को रोक सकती है। आगे आदेश न मानने के नतीजे। ये रूल 21 से लेके चौथा पार्ट इसका है 23 तक बात करता है। रूल 21 जो है आदेश न मानने का क्या परिणाम होगा, सबसे ज़रूरी है ये। अगर कोई पार्टी सवालों के जवाब देने या कागज़ दिखाने के कोर्ट के आदेश को नहीं मानती तो प्लेंटिफ है तो उसका केस डिसमिस किया जा सकता है। अगर डिफेंडेंट है तो उसका डिफेंस रद्द किया जा सकता है, यानी उसे केस लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। रूल 22 जवाबों का सबूत के तौर पर इस्तेमाल। ट्रायल के दौरान आप उन लिखित जवाबों को कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल 23 नाबालिगों पर लागू होना। ये सभी नियम नाबालिग बच्चों और उनके गार्जियन पर भी उसी तरह से लागू होते हैं। आई होप कि आपको ये ऑर्डर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।